गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के गोकुलपुरी में 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन विकास परिषद सिद्धार्थ बौद्ध विहार सी ब्लॉक गोकुलपुरी दिल्ली 93 में बड़ी ही शांति और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोकुलपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र कुमार और जौहरीपुर वार्ड के निगम पार्षद रोशन लाल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन विकास परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष खजान सिंह, उपाध्यक्ष मदन कुमार निगम, महासचिव विनोद कुमार, सचिव राजपाल सिंह, सह सचिव ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष सिंह राम सिंह, सह कोषाध्यक्ष राजकुमार, नरेंद्र कुमार, चंद, श्रीपाल सिंह, कमल सिंह, मोहन लाल, मास्टर ओम प्रकाश और अनेक क्षेत्रवासियों और महिलाओं शामिल रही। विधायक सुरेंद्र कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही। बुद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा धर्म है। पूरी दुनिया में लगभग 56 देश में भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग, जिन लोगों ने भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को माना है, उन सब का कल्याण हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा भी प्रयास रहता है कि गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र भी बौद्धमय विधानसभा बने, जिसके लिए उन्होंने हर्ष विहार वार्ड में अम्बेडकर धर्मशाला को 2,51,000 रूपए देकर एक विशाल मूर्ति बनाने का कार्य किया जाएगा। उसका भी उद्घाटन हम जल्द करेंगे। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के जीवन का संदेश आपको देव भव, आप अपना दीपक स्वयं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को पढ़ा और हमें बौद्ध धर्म दिया, क्योंकि ये सबसे महान धर्म है जो जाति धर्म मानवता दल एक मानवता का संदेश देता है। ये केवल भगवान बुद्ध का धर्म है जो मानवता और इंसानियत सिखाती है। भगवान बौद्ध का जो ज्ञान है हमारे भारतवर्ष से दूसरे देशों में गया, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरी दुनिया में सम्राट अशोक के स्तंभ लगाकर ये संदेश दिया कि भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में होंगे और बुद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय भी सम्राट अशोक को जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म जो है वे काल्पनिक है, बौद्ध धर्म हमें सबको मानना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में आई हुई महिलाएं अध्यापक ने कहा जब कोई बात भगवान बुद्ध की हमें बताई जाए और हमें अच्छी लगे तो ताली न बजाकर 3 बार बोले साधु साधु साधु। उन्होंने कहा पहले साधु का मतलब हमने आपकी बात सुन ली, दूसरे साधु का मतलब हमने आपकी बात मान ली और तीसरे साधु का मतलब है हम आपकी बात को आगे तक बताएंगे। कार्यक्रम में सभी लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध की करुणा को दया हो के जयकारे लगाए और अंत में खीरे का प्रसाद भी वितरित किया गया। आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की जयंती मनाने का काम कर रही है और भगवान बुद्ध जो धर्म है मानवता इंसान को संदेश देता है, क्योंकि ये काल्पनिक धर्म नहीं है। जब काल्पनिक लोगों ने धर्म को बताने का भी काम किया लोगों ने, लेकिन ये मानवता इंसान को संदेश देने वाला है और सबने इस धर्म के भगवान को आंखों से देखा है, लेकिन काल्पनिक धर्म वालों को किसी ने देखा नहीं है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ यदि मानवता इंसान को संदेश दिया जाता है तो भारत की इस धरती पर भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए, उनका जन्म स्थान है और ये पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने इस दुनिया में पूरे भगवान बुद्ध का धर्म फैलाने का काम किया और ये श्रेय सिर्फ सम्राट अशोक को जाता है। और उन्होंने एक मानवता शांति का एक संदेश दिया दुनिया में कि वास्तव में इस जीवन में जो भी है, क्योंकि उन्होंने कहा आपो देव भव, अपना दीप खुद जलाइए, आप खुद उस दीप के मालिक हैं, इसमें कोई तो आपके जीवन में कोई देने वाला नहीं है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ हमें भगवान बुद्ध के उनके चित्र को, उनके संघर्ष को अपने जीवन उतार कर, उनके उपदेशों को हमें अपने जीवन उतार कर और हमें उतारना चाहिए, उन्हीं के हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए जो इस बात को कहता है कि वास्तव में शांति है। और हम यदि भगवान बुद्ध के धर्म को मानते शांति है, हमारे यहाँ राजनीति जो लोग हैं जब उस देश में जाते हैं जहाँ वो धर्म के मानने वाले होते हैं, वहाँ भगवान बुद्ध की बात कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ, और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो कहते हैं मैं राम के देश से आया हूँ। तो मैं राम का सम्मान पूरा करता हूँ, भगवान बुद्ध का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, दोहरी राजनीति करना ठीक नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस समाज का नेता होता है, जिस धर्म का नेता होता है, उसी धर्म के लोगों का राज धर्म बढ़ता है। आज जिन समाज के लोगों की इस देश में सरकार चल रही है उनका धर्म बढ़ रहा है और भगवान बुद्ध को धीरे धीरे लोग लुप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मानवता इंसान देश में आज भी है, कल भी है और इंसान पैदा रहेगी। आज नहीं तो कल हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के धर्म को बढ़ाने का कार्य करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। विधायक जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारे धर्मों को पढ़ा, क्या कारण था कि बौद्ध धर्म ही उन्होंने अपनाया? क्योंकि इसमें मानवता एक इंसान का संदेश देने वाला धर्म था। उन्हें दिखाई दिया कि इसमें मानवता के जाति धर्म के
कोई मजहब की कोई बात नहीं है, इसमें से इंसानियत मानवता की बात को उन्होंने रखा है। इसलिए भगवान बुद्ध को उन्होंने सर पे माना, इसलिए अपने लोग अपने समाज के देश के वासियों को कहा कि सबसे प्रिय यदि धर्म है तो भगवान बुद्ध धर्म है। अंबेडकर विद्यालयों का नाम बदल के श्री सीएम स्कूल करा गया, क्या कारण है इसके पीछे सरकारों का? ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि देश में पर मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान मिले। हमारे यहाँ सरकार बनी, तमाम स्कूलों में हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक्सीलेंट स्कूल नाम रखने का काम किया। इसको वो तमाम दफ्तरों में, तमाम ऑफिस में दिल्ली सरकार के यहाँ वहाँ पर मुझे बाबा साहब के हमने चित्र तस्वीर लगाने का काम किया, जिससे कि लोगों को आए बाबा साहब से प्रेरणा मिले और हमें देश के प्रति हमें भी श्रद्धा और आस्था पैदा हो। उसके साथ हमने शहीद भगत सिंह का भी चित्र लगाने का काम किया गया। जिस तरीके से बौद्ध धर्म पूरे विदेशों में मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो लोग हैं ऐसे अभी भी हिचकिचाते हैं कि बौद्ध धर्म नहीं, धीरे धीरे उनकी विचार को लोग मानने हैं। जब किसी चीज़ का विचार होता है, जब तन विचार होता है, उसका चिंतन होता है, मनन होता है, लोगों को जीवन में उतारा जाता है, तब लोग उसको बात को मानते हैं। आज आप टीवी खोलिए, सारे हिंदू धर्म के चैनल दिखाई देंगे। जब उस पर सारी चीज़ें प्रकाश डाला तो लोगों के दिमाग में वही घुसेगा। जिस चीज़ का प्रचार नहीं है तो उसका कहाँ हो पाएगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ की बुद्ध विहार की समिति का धन्यवाद देता हूँ कि वो हर साल इस प्रोग्राम को मनाने का काम करते हैं और यहाँ की बच्चों को और आने वाले लोगों को सबको इस बात के प्रति कहते हैं कि हमें भगवान बुद्ध को मानना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का संदेश विश्व में शांति का संदेश है और हमें नहीं लगता कि विश्व में बौद्ध धर्म से बड़ा कोई धर्म है, क्योंकि ये धर्म मानव और मानव को एक समान मानता है। इसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे देश में क्या है कि काल्पनिक भगवानों का ज़्यादा बोलबाला है। काल्पनिक जो हमने देखा है नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, हम उसको कैसे भगवान मानते हैं। जो हमने देखा है, जिसको हमने पढ़ा है, जिसने शांति का संदेश दिया है, सच्चाई का रास्ता दिखाया है, उसी को मानना चाहिए। और मेरा तो ये भी विश्वास है जो अम्बेडकर साहब और भगवान बुद्ध को पढ़ लेगा वो कहीं भटकेगा नहीं है, विश्व में कभी नहीं भटकेगा। नालंदा भी बस ले जाए, वहाँ पे जो बौद्ध गया है उसके भी दर्शन कराया जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवान बुद्ध के तो जगह जगह स्तंभ भी लगे हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। जो भी बने हुए हैं वहाँ दर्शन करने चाहिए सबको और उनके बारे में जानना भी चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि गोकुलपुरी के बौद्ध विहार में जो जलवा है उसमें एक आदमी की विशेषता नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, सभी लोग इसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हमारे माननीय सुरेंद्र जी और जितने भी गणमान्य नेता हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी, मूल निवासी हैं, वो भी सहयोग करते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कई पिछले वर्षों से भगवान बुद्ध का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। गोकुलपुरी में तो विशेषकर बढ़ता जा रहा है और इसमें हम सबका सहयोग है, यहाँ की जनता का सहयोग है, यहाँ के लोगों का सहयोग है। और भगवान बुद्ध को मानना भी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से ही इस धर्म में ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मानव एक समान, मानवता को ही उचित स्थान दिया गया है। सर, आप शिक्षक भी हैं, कैसे प्रचार किया जाए बौद्ध धर्म का, लोगों में कैसे जन जन में जाए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि समता, मैत्री, भाईचारा बौद्ध धर्म के जो हैं, और इसको लेकर के दुनिया में हमारा जो धर्म प्रचलित हुआ। लेकिन आज हमारी कमी ये है कि हम बौद्ध धर्म को दिखावा तो करते हैं लेकिन मानते नहीं। क्योंकि घर में तो बाहर तो बौद्ध की बात करते हैं, घर में वही पूजा करते हैं, देवी बिठाते हैं, जागरण कराते हैं, घर में वही माताएं रहती हैं। तो जब तक हमारे जो महिलाएं नहीं सुधरेंगी तब बौद्ध धर्म को कोई नहीं होगा। क्योंकि जहाँ भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ है वहाँ पूरा ही समाज बौद्धमय हुआ है, जैसा कि अन्य देशों में। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा मैं। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, बहुत वहाँ पर लोग जुड़े हुए थे। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान को ढूंढने में अपने जीवन के जो अच्छे दिन हैं उन्हें बर्बाद मत करो। भगवान कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में। तो कहने लगे फिर भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा,
आप दीपो भव, अपने रास्ते का खुद दीपक बनो। मैं नहीं कहता आप मेरी पूजा करो, जो आपको जो लगे वो अच्छा करिए। मैं ये नहीं चाहता आप मेरी पूजा करिए, मैं भी आपकी तरह के इंसान हूँ। लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं उनको त्यागो, एक दूसरे के लिए मदद करो, किसी पर उपकार करो। जब आप किसी का उपकार करेंगे फिर देखना आपको कितना अच्छा सुख मिलेगा। सर, धम्म और धर्म में क्या अंतर है, कैसे विपरीत देखते हैं? धर्म एक रास्ता है, एक पद्धति है। धर्म जो ना कोई ये नहीं है, पाखंड नहीं है, और धर्म में पाखंड है। धर्म में अगर किसी की छींक आ गई, शुभ काम नहीं करेंगे। कुत्ते ने कान मार दिए, वो अन्य कुरीति इतनी भरी हुई हैं कि मैं गिनवाऊं तो आपको। धर्म में बिगर स्त्री पुरुष के सहयोग के बिगर उसके बच्चा हो जाता है। धर्म में तो बहुत कुछ है। धर्म में तो देखो, धर्म और धम्म में यही फर्क है। धर्म आपको सही दिशा नहीं दे रहा। धम्म जो है ना, बाबा साहब को मानना एक अलग बात है, बुद्ध को मानना एक अलग बात है। अगर उनकी विचारधारा पे लोग नहीं चलते तो उनका मानने का कोई फायदा नहीं है।